Hello, dear all. Welcome to my YouTube channel. Today, I have for you the questions and answers of the same. Right? I have stanza based questions and short questions with their answers in this video. हम चलते हैं स्टैंजा 3 पे. स्टैंजा 3 के ये लाइंस देखिए. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love, tempting them to steal, their lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी आ भी जाता है आपको, ये बड़े इम्पॉर्टेंट है सारे स्टैंजाज. वाई इज़ शेक्सपियर कॉल्ड विकेड? अब शेक्सपियर को विकेड क्यों बोला गया भाई? अब इसमें है कि शेक्सपियर इज़ एन एपिटोम ऑफ लिटरेचर, बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी है लिटरेचर का. एंड दे कैन नेवर अंडरस्टैंड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर. वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि शेक्सपियर के क्या काम है, उन्होंने क्या, क्यों वो इतना फेमस पर्सनालिटी है, कौन है शेक्सपियर, राइट? एंड ना ही वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद दीज कैरेक्टर्स, और ना ही अपने आप को उसके साथ जो उनके जो कैरेक्टर्स हैं प्लेज में, उनकी स्टोरीज़ में, उनके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मिला सकते हैं, राइट? क्योंकि वो नहीं उनके बारे में जानते, राइट? वो कभी समझ नहीं पाएंगे उनके कामों को, बिकॉज दिस इज़ अनदर वर्ल्ड, और द वर्ल्ड ऑफ द रिच, राइट? वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. और द ब्यूटिफुल वर्ल्ड, क्योंकि ये है रिच वर्ल्ड, द ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ये द ब्यूटिफुल वर्ल्ड डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर, जो शेक्सपियर दिखाता है, ये सुंदर सा संसार, ये अलग सा वर्ल्ड, राइट, इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन. उनकी अपनी दुनिया से बहुत बहुत अलग है, इसलिए शेक्सपियर को बोला गया है विकेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why are they tempted to steal? इसमें बोला गया ना, with ships and sun and love tempting them to steal. अब why are they tempted to steal? They are devoid. उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं. क्या चीज़ें नहीं है? ऑफ एडवेंचर, घूमने फिरने, लव, राइट, प्यार, एंड एक्सेप्टेंस, मीन्स कि कोई अपना समझे. So they are tempted to steal, right? So they are devoid of कौन सी तीन चीज़ें? Adventure, love and acceptance. So they are tempted to steal. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट का मतलब है दैट दे आर स्टक, कि वो फंसे हुए हैं इन द ट्रैप्स ऑफ देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, राइट? एंड मिजरी, दुख, राइट, टिल द एंड ऑफ देयर लाइव्स. गरीबी में और मिजरी में, दुख में फंसे हुए हैं टिल देयर एंड ऑफ देयर लाइव्स, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, राइट? एंड इग्नोरेंस, मतलब किसी चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं. ये जो इग्नोरेंस है, इट पुशेस देम इनटू डार्कनेस. एंडलेस नाइट बोल रहे हैं, और ये जो है इग्नोरेंस उनको डार्कनेस की तरफ लेके जा रही है, अंधेरे की तरफ. ओके, सो फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इसका मतलब ये है. सो नेक्स्ट आते हैं, राइट द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द अबव लाइन्स. आपके लिए ये पोइटिक डिवाइस कौन सी इधर आप देख सकते हैं. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट है मेटाफर, राइट? इट इज़ अ मेटाफर. अब नेक्स्ट फ्यू लाइन्स आते हैं इसी स्टैंजा की, स्टैंजा 3 की. ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so plot their maps with slums as big as doom. इसका पहला क्वेश्चन इस स्टैंजा का, दैट इज़ स्टैंजा की ये फ्यू लाइंस जो दी गई हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड टू डिस्क्राइब दीज स्लम्स? इसमें कौन सी इमेजेस यूज़ की गई हैं
राइट, जो बताती हैं हमें उन स्लम्स के बारे में, उनको डिस्क्राइब करती हैं। द इमेजेस यूज टू डिस्क्राइब दी स्लम्स आर, कौन सी है, ये भी मार्क की हुई हैं आपके लिए, स्लैग हीप, राइट, bottle bits on stones, foggy slums, and slums as big as doom, right? Slag heap, bottle bits on stones, foggy slum, and slums as big as doom. अब next question पे आते हैं इसके, what does slag heap mean? सबसे पहले आते हैं on their slag heap. अब slag heap का क्या मतलब है? स्लैग हीप का मतलब होता है अक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो जाना. इट रेफर्स टू द अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मैटर, मीन्स जो गंद इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट मैटर इकट्ठा हो जाता है, ढेर में हो जाता है. हीप क्या होता है, ढेर, राइट. तो डर्ट, स्कॉलर, ये जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाता है, ये इसको स्लैग हीप कहते हैं, राइट. और इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, उनकी बॉडीज़ के साथ, इन स्लम चिल्ड्रन की बॉडीज़ के साथ जो वेस्टेड है. वेस्टेड मीन्स इन द सेंस मैल नरिश्ड, राइट, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, बहुत वीक है, लीन है, थिन है, राइट. तो इसलिए बॉडीज़ इनको कंपेयर किया गया स्लैग हीप को उनकी मैल नरिश्ड बॉडीज़ के साथ, इन स्लम चिल्ड्रन की, क्योंकि इनकी जो है, आपने जैसे कि पोएम में पढ़ा था कि उनकी बोन्स विजिबल होती हैं थ्रू देयर स्किन्स, दे बोन्स आर विजिबल थ्रू देयर स्किन्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन ब्लॉट देयर मैप्स एज बिग एज डूम, राइट. इसका क्या मतलब, ब्लॉट देयर मैप्स एज बिग एज डूम. तो पॉइंट इधर जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, किस चीज़ का, अगेंस्ट द डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी होती है डिफरेंस, अंतर, राइट, बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, कि क्यों ये भेदभाव है बिटवीन द टू वर्ल्ड्स. और वो क्या चाहता है, एंड वॉन्ट्स दैट द पुअर, वो चाहते हैं कि गरीब लोग जो हैं, दे शुड इन्जॉय ऑल्सो इन्जॉय सोशल इक्वालिटी, उनको भी सोसाइटी में इक्वल का दर्जा दिया जाए. तो मैप को वो कहते हैं, क्या कहता है कि मैप शुड हैव ब्लॉट्स ऑफ स्लम्स, मैप के ऊपर भी स्लम्स मार्क किए जाने चाहिए, कितने, एज बिग एज देयर डेस्टिनी और मिसफॉर्चून, जितनी उनकी बैड सिचुएशन है उतना बड़ा उनका, एटलीस्ट उतना बड़ा जो ब्लॉट, उतना बड़ा एक मार्क होना चाहिए मैप के ऊपर भी स्लम्स का, उनको भी, स्लम्स को भी उस मैप पर जगह मिलनी चाहिए, राइट. तभी सोशल इक्वालिटी होगी उन लोगों के साथ, ये पुअर स्लम लोगों के साथ. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टैंजा. इसमें दो हैं सिमिलीज मार्क्ड है आपके लिए इसमें स्लाइड में, ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स एंड स्लम्स एज बिग एज डूम, राइट. एंड ये दोनों क्या है, सिमिली, बिकॉज इसमें लाइक एंड एज यूज़ किया जा रहा है, लाइक एंड एज, आई रिपीट, ओके. एंड लाइक एंड एज वाले वर्ड्स के साथ जो आती हैं लाइन, फ्रेजेस आते हैं, उनको कहते हैं हम सिमिली. ओके, नेक्स्ट हम स्टैंजा 4 पे आ रहे हैं. एंड स्टैंजा 4 की लाइन्स ये हैं, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज that shut upon their lives like catacombs, right. And first question is क्या है, how will this map become their window. बोला ना, this map becomes their window. okay, मैप क्या है, पहले हम मैप को डिफाइन करेंगे और विंडो को डिफाइन करेंगे, राइट. द मैप रेफर्स टू द, मैप क्या है, एक वर्ल्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मीन्स खुशी, प्रोग्रेस, राइट. इनहेबिटेड बाय रिच पीपल, जहाँ पर ये कौन किसका वर्ल्ड है, रिच लोगों का. ओके, एंड शेप्ड बाय देम, उन्होंने ये वर्ल्ड बनाया अपने अनुसार. ओके, द विंडोज़ क्या है, विंडोज़ जो रेफ़र करती हैं, मैप क्या रेफ़र करता है, रिच लोगों की प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, राइट. और जैसे उन्होंने बनाया है, लाइक वो मैप को अपने वे से शेप किया उन्होंने. और विंडोज़ क्या रिप्रेजेंट करती हैं, विंडोज़ रेफ़र करती हैं टू द स्टिंकिंग स्लम्स, वो जो बदबूदार स्लम्स हैं, वेयर दीज चिल्ड्रन लिव, वो जो गंदे स्लम्स हैं,
slag heap, remember, वो dirty slums जहाँ पर ढेर है waste material के. So the windows refer to the stinking slums where these children live. अब बताएंगे this map, अब ये मैप जो है उनकी विंडो कब बनेगा. This map will become their window. उनकी विंडो कुछ और है, राइट, वो स्लम्स है, स्टिंकिंग स्लम्स. अब ये मैप उनकी विंडो कब बनेगा. दिस मैप विल बिकम देयर विंडो व्हेन द डिफरेंस, जब वो उनका भेद, जो अंतर है दोनों के बीच में, द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, वो वर्ल्ड ऑफ रिच एंड पुअर इज अब्रिज्ड. जब वो वर्ल्ड ऑफ रिच एंड पुअर है उसका गैप जो है हटा दिया जाएगा, राइट, वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, राइट, तब ये जो है विंडो मैप है उनकी विंडोज बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स. शट, अब दे हैव बीन शट, किस में बंद है वो, इनसाइड द डर्टी सराउंडिंग्स, वो गंदे जो हैं सराउंडिंग्स, जो एरिया है ऑफ द स्लम्स, एज इफ दे आर इन अंडरग्राउंड ग्रेव्स. और कैटाकॉम्स क्या होते हैं, ग्रेव्स, सिमेट्री, अंडरग्राउंड सिमेट्री, राइट. तो जैसे वो बंद कैसे हैं, जैसे वो अंडरग्राउंड ग्रेव्स होते हैं ना, उसकी भांति, उसकी तरह वो बंद हैं इनसाइड द डर्टी सराउंडिंग्स ऑफ द स्लम्स. सो दे आर डिनाइड, क्यों, बिकॉज दे आर डिनाइड, उनके पास जो हैं द बाउंटीज क्या होते हैं, ब्यूटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, राइट. उनको कभी मौका नहीं मिला, एक्सपोजर नहीं मिला देखने के लिए वो ब्यूटी, जो प्रकृति, जो अच्छी चीज़ें प्रकृति में, वो देखने का मौका ही नहीं मिला. बियॉन्ड द स्लम्स, कभी अपने स्लम्स के बाहर जाकर वो देखने का चीज़ें मौका ही नहीं मिला. इसलिए वो शट है, क्योंकि वो शट है इनसाइड द डर्टी सराउंडिंग्स ऑफ देयर स्लम्स, राइट. कैसे, लाइक अंडरग्राउंड ग्रेव्स. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोइटिक डिवाइस क्या यूज़ की गई है स्टैंजा में, लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स. ये फिर लाइक के साथ है, सो इट इज़ अ सिमिली. नेक्स्ट स्टैंजा 4 पे आते हैं. आगे फ्यू लाइन्स हैं जो इसकी. ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History theirs, whose language is the sun. History theirs, whose language is the sun. यहाँ पर हमारी पॉइंट फिनिश होगी. और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 4th स्टैंजा का. एक्सप्लेन ब्रेक ओपन. इट मीन्स ब्रेक ऑल द बैरियर्स, सारे बैरियर्स, राइट. जितने भी रुकावटें हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, बैरियर्स हैं, उनको तोड़ दो, राइट. दैट बाइंड दीज चिल्ड्रन, जो इन बच्चों को उधर सीमित करके रखे हुए हैं, उनको तोड़ दो. एंड कन्फाइन देम टू द डर्टी सराउंडिंग्स, जो उनको उस पर्टिकुलर डर्टी सराउंडिंग्स में जिन्होंने बांध के रखा है. तो ब्रेक ओपन मीन्स क्या, उन बैरियर्स को तोड़ दो जिन्होंने उन बच्चों को उस डर्टी सराउंडिंग स्लम की में बाइंड करके रखा है, उनको सीमित करके रखा है. नेक्स्ट इज होम इज़ द पॉइंट मेकिंग एन अपील टू. अब वो पॉइंट किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील होता है रिक्वेस्ट कर, वो पॉइंट कर रहा है, जैसे हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था अनलेस गवर्नर्स वगैरह, राइट. तो पॉइंट इज मेकिंग एन अपील टू द गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड द विजिटर्स, कि गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स आके बच्चों के लिए ये करें, उनको एक एक्सपोजर दें बाहर के वर्ल्ड का. अब व्हाट डज ही वांट फॉर द चिल्ड्रन, वो चाहता है बच्चों के लिए, ही वांट्स द चिल्ड्रन टू बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स, कि उनको ग्रीन फील्ड्स की तरफ ले जाया जाए, गोल्ड सैंड्स के वहाँ, एंड अज्योर वेव्स, राइट. वो वेव्स का एक्सपीरियंस दिया जाए उनको, राइट. एंड बी गिवन एन एक्सपोजर, और उनको एक एक्सपोजर दिया जाए, किसको, टू लर्निंग खाली बुक्स के से नहीं, नॉट फ्रॉम बुक्स एंड द एनवायरनमेंट, बट फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑल्सो, कि उनको लर्निंग दी जाए नेचर से भी और बुक्स से भी, प्रकृति से भी और किताबों से भी. सो ही वॉन्ट्स दिस फॉर द चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन. व्हाट डज द पोइट विश टू कन्वे. अब यहाँ स्टीफन स्पेंडर है, ही फील्स, उसको लगता है कि दैट ओनली दोज पीपल, वही लोग हैं जो करेज रखते हैं, हु हैव करेज कैन लीव द मार्क, वो अपनी एक
अपना एक स्थान बना सकते हैं, राइट। वो एक निशान छोड़ के जाते हैं। हिस्ट्री होता है कि मतलब अपने लिए कुछ निशान छोड़ के जाना, अपना मार्क बना के जाना कि लोग याद रखें। ओके, सो ना अपनी एक आइडेंटिटी बनाना। सो इसे और वो कौन कर सकते हैं? ब्राइट एंड एजुकेटेड पीपल। हम कहते हैं ना हुज लैंग्वेज इज़ द सन, क्योंकि जो ब्राइट एंड एजुकेटेड पीपल होते हैं वो इनलाइटेंड होते हैं, दे आर इनलाइटेंड, राइट, एंड दे कैन क्रिएट देयर ओन हिस्ट्री। जब ब्राइट एंड एजुकेटेड पीपल होते हैं दे आर इनलाइटेंड एंड दे कैन क्रिएट देयर ओन हिस्ट्री और आइडेंटिटी, राइट। नाउ अब आते हैं कुछ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पे, ओके, जो क्योंकि बाकी सब जो हैं आई थिंक लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे स्टैंजाज में इंक्लूड हो गए हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे CBSE के, आई थिंक दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द स्टैंजाज, ऑल दी पॉसिबल क्वेश्चंस। सो लेट्स कम टू द questions which I thought are left. So let's take up in the short questions, 30 to 40 words, SQs. First is, what is tree room in elementary school? एक tree room के बारे में starting में बात करते हैं, squirrel की tree room, right? So in the poem, a tree room क्या है? It is a room जो trees के ऊपर build होती है, right? Where जहाँ पर squirrels खेलती हैं। अब the sweet young boy जो है, ही वॉन्टेड टू एस्केप, वो जो है इस दुनिया से, अपने डल से, सम क्लासरूम की दुनिया से बाहर निकल कर वो क्या करना चाहता है? वो एक्सप्लोर करना चाहता है द आउटसाइड वर्ल्ड जो फुल ऑफ फन है। ओके, सो व्हाट इज़ ट्री रूम? ट्री रूम ये है इन एलिमेंट्री स्कूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ मैप अ बैड एग्जाम्पल? मैप बैड एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि मैप डज नॉट इंक्लूड, वो उनकी जो है नैरो पतली पतली गलियाँ एंड डर्टी लेन्स जो हैं ऑफ द स्लम को इंक्लूड नहीं करता है, और दे हैव नो एक्सपोजर जस्ट बिकॉज वो नहीं इंक्लूडेड है। उनको कोई भी उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं, कोई उधर आता नहीं है, एंड दे हैव नो एक्सपोजर टू द आउटर वर्ल्ड, और उनका कोई भी एक्सपोजर नहीं है बाहर के संसार की तरफ, एंड आर नॉट अवेयर ऑफ इट, और इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है। दैट इज़ वाई map is a bad example. The question number 3, what message does Stephen Spender convey through the poem? Right, he conveys the message of social injustice and class inequalities by presenting two different and incompatible worlds. अब वो कैसे, वो क्या कन्वे कर रहे हैं मैसेज सोशल इनजस्टिस का, कि सोसाइटी बहुत इनजस्टिस करती है, बहुत अन्याय करती है इन लोगों के साथ, एंड क्लास इनक्वालिटीज़ की, कोई लोअर क्लास मानी जाती है, इनको इक्वल का दर्जा नहीं दिया जाता। और कैसे वो ये शो कर रहा है, वो कैसे मैसेज कन्वे कर रहा है? बाय प्रेजेंटिंग, बाय हमें दिखा रहा है कि 2 वर्ल्ड हैं, 2 डिफरेंट और इनकम्पैटिबल, जिनकी कोई बराबरी नहीं है, उन 2 वर्ल्ड्स को कंपेयर करके हमें ये मैसेज कन्वे कर रहा है। Thank you very much, children, and for your patient listening. And if you want to catch up with the explanation, please refer to my video which was just tagged 2 days before, 2 or 3 days before. And have a nice day.